उत्तर प्रदेश के अंदर इस साल जितने भी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करने जा रहे छात्र हैं, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांच के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे सिविल के, चाहे मैकेनिकल के हों, किसी भी ब्रांच के हो, डिप्लोमा करने से पहले एक बात आपको लोगों को जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग डिप्लोमा कर क्यों रहे हो। देखो, डिप्लोमा करने का बेसिक सा फंडा ये है कि आप थोड़े पैसे में डिप्लोमा करके और कम टाइम में अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पा सकते हो। और आपके लिए जो पद बनाया गया है वो है जूनियर इंजीनियर का। अब जूनियर इंजीनियर के लिए तमाम एजेंसियां रिक्रूटमेंट करती हैं, जैसे कि एसएससी हो गई, रेलवे हो गया और यूपी हो गई यूपी के अंदर। तो एसएससी की बात करें तो वो सेंट्रल लेवल पे है, आरआरबी की बात करें तो वो सेंट्रल लेवल पे है। तो वहाँ पे जेई पद के लिए डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक भी अलाउड होता है। और आप जानते हो कि एक बच्चा जो डिप्लोमा किया है और एक बच्चा जो बीटेक किया है, अगर इन दोनों को कंपटीशन में एक साथ बैठा दिया जाएगा तो आप खुद समझ सकते हो कि किसको ज़्यादा चांसेस है नौकरी मिलने के। अब बचती है यूपी जो कि यूपी के अंदर डिप्लोमा के बच्चों को जेई बनाती है। तो इसका रिक्रूटमेंट आता है और उसमें उन्होंने जेई पद के लिए डिप्लोमा को मान रखा है। लेकिन समस्या अब ये फंस जाती है कि इस यूपी के अंदर भी बीटेक के बच्चे जेई पद के लिए अपने आप को एलिजिबल करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ डिप्लोमा कर लेने से बहादुरी नहीं है। जहाँ पे आप एक कम मेहनत में उतनी पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब, सिक्योर जॉब पा सकते हो और अपने लोगों के मतलब जितने लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है उन लोगों के बीच में कंपटीशन को बनाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ यूपी में जेई बनने के लिए यूपी द्वारा आयोजित किए गए परीक्षा में आप लोग को नौकरी पाना बहुत ईजी है। लेकिन अब यहाँ पे अगर वो लोग चले आए, बीटेक के बच्चे चले आए, तो सोचिए यहाँ भी कंपटीशन एसएससी और रेलवे की तरह हो जाएगा। और बेसिकली ये आपका ही हक है, यहाँ पे वो उनका हक नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि डिप्लोमा करने जा रहे हैं तो हमारे लिए किस तरह से नौकरी पाना आसान होगा। वहाँ पे हमारा हक है, वहाँ पे कोई और तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वीडियो बनाई गई है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूपी के अंदर यूपी के तहत जो आने वाली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है उसमें 2016 में वैकेंसी आई थी। वहाँ पे बीटेक के बच्चों ने उस भर्ती में भी केस किया था और वहाँ भी वो हार गए थे। फिर 2018 में वैकेंसी आती है जूनियर इंजीनियर के लिए। उस भर्ती में भी बीटेक के बच्चे सरकार की नियमावली को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसमें अपने आप को एलिजिबल करवाने की कोशिश करते हैं ताकि कंपटीशन बढ़ा दिया जाए। और वो लोग कुछ समझते तो हैं नहीं डिप्लोमा वालों को, तो वो सोचते हैं कि यहाँ बैठ के आराम से नौकरी पा लेंगे। 2018 में भी इनको भगा दिया गया वहाँ से, उस वैकेंसी से। अब रिसेंटली 2024 में वैकेंसी आई हुई है यूपी में जूनियर इंजीनियर पद के लिए। यहाँ भी वही चीज़ दोहराई जा रही है। यहाँ भी फिर से केस किया गया है कि हम भी एलिजिबल होंगे। और आज की डेट है, आज है 18 अप्रैल 2025 और आज की डेट में ये लोग जो है केस करके भर्ती को फंसाए हुए हैं। आज करीब 1 साल होने को है। ना परीक्षा की डेट आ रही है, ना कुछ अपडेट उसमें मिल रही है, क्योंकि भर्ती जो है कोर्ट के अंदर है और कोर्ट में सुनवाई 6-7 महीनों तक नहीं हुई है। अभी तक एक भी बहस भी नहीं हुई है। तो इसलिए आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो हम लोग किसी भी केस को जीत सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि हमें जब भी ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट करना होगा तो हमारे पास अगर संख्या रहेगी तो हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। एकता में शक्ति होती है, ये आप लोग भी जानते हो। तो अब आप लोग को करना क्या है, जितने भी डिप्लोमा करने वाले बच्चे हैं या जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, वो लोग
इसी वीडियो के नीचे आप लोग को एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बताइए जो भी बच्चे डिप्लोमा के हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके हक की बात होगी, आपको गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर कि आपको कैसे क्या करना है, किस तरह से आपको नौकरी आसानी से मिल सकती है और किस तरह से हम लोग भविष्य में अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी हम लोग इस आयोग को, इस पद को पर्टिकुलर बीटेक से बचा के रखेंगे। तो इसी चीज़ के लिए ये वीडियो है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और जो टेलीग्राम का लिंक हम देंगे उसे ज़रूर ज्वाइन करना है। उसमें करीब 20,000 के करीब में बच्चे हैं और भी हमें बच्चे चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए इसमें और संगठित रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, कोई भी हमारे हक को नहीं छीन पाएगा। ठीक है, धन्यवाद।